हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है मैराथन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। और मैराथन सीरीज में आज हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वह है पदार्थ विज्ञान पेपर 1। आज मैं आपको पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। जिस भी चैप्टर का मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उस चैप्टर का आप नाम लिखिए, उसमें मैंने जो जो भी टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक को लिखिए, साथ में उसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। और जो आपने आंसर बनाया है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसी आंसर को आप लिख कर आइए। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, है ना। डिटेल एनालिसिस करके मैं आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ही तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में आराम से 70 to 80 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब मेरी तरफ से इतना है कि 70 to 80% जो पेपर है वो इसी में से आएगा, जो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी 30% 20% वो मैं अपनी तरफ से सेफर साइड होके बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, है ना। लेकिन फिर भी डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको इतना बोल पा रहा हूँ कि आराम से आपका 70 to 80% पेपर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर पेपर 1 का जो कि आयुर्वेद निरूपण। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आयु के लक्षण और आयु के घटक। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। लिख लो, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का, ठीक है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आयु के लक्षण और आयु के घटक, ठीक। उसके बाद सिद्धांत के लक्षण और सिद्धांत के भेद, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आयुर्वेद निरूपण से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे पिछले साल के तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं या तो आयु के लक्षण और आयु के घटक पे क्वेश्चन मिल जाएगा या सिद्धांत के लक्षण और सिद्धांत के भेद ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो बार बार ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं दर्शन निरूपण पर, है ना। इस चैप्टर से बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन आपने अगर मेरी यह सीरीज देखी होगी दर्शन की, मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड की है, तो मैंने दर्शन को आप सभी के लिए इतना आसान कर दिया है। अगर जिसने नहीं देखा है तो आप दर्शन की सीरीज मेरा देख लेना, है ना। पूरा दर्शन नहीं देखोगे तो कम से कम जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ इसको ही आप देख लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने बहुत तैयारी करके आपको दर्शन पढ़ाया था, है ना। बहुत आसान कर दिया आप सभी के लिए। दर्शन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बच्चों को थोड़ा कठिन भी लगता है, समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उसी चीज को, उसी कठिन चीज को मैंने आप सभी के लिए आसान कर दिया है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है दर्शन की परिभाषा बताइए, दर्शन का वर्गीकरण, और साथ में जो यहाँ पर मैं दर्शन लेकर आया हूँ, या तो आपसे सांख्य दर्शन पूछ लेगा या योग दर्शन पूछ लेगा या वैशेषिक दर्शन पूछ लेगा, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन में ये 3 दर्शन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ठीक है। बार बार इन तीनों दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से सांख्य और वैशेषिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? योग दर्शन। उसके बाद 3 दर्शन और बच रहे आस्तिक दर्शन में, एक तो न्याय दर्शन, उसके बाद पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। इसको आप अच्छे से नहीं करो तैयार तब भी चलेगा, लेकिन हाँ एक बार रीडिंग तो भी मार लेना, ठीक है। एक बार उसको गो थ्रू कर लेना रीडिंग मार के। लेकिन ये 3 आस्तिक दर्शन को आपको अच्छे से करना है, ठीक। नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन पूछ लेता है, ठीक है। अगर मैं दर्शन की बात करूँ तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक है ना। अगर आपसे दर्शन की परिभाषा और सिर्फ दर्शन का वर्गीकरण पूछा तो 5 नंबर में पूछेगा। अगर 10 नंबर पूछता है तो इस तरह से बार बार पूछता है, दर्शन की परिभाषा बताते हुए दर्शन का वर्गीकरण करिए, साथ में योग दर्शन को बताइए। या आपसे सांख्य पूछ लेगा या आपको वैशेषिक पूछ लेगा, ठीक है। या अलग से पूछता है तो अलग से 10 नंबर में सांख्य पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, वैशेषिक भी पूछ सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंबाइन करके भी आ सकता है या अलग से भी आ सकता है, ठीक है। जैसे भी पूछे, अगर कंबाइन करके पूछता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, अगर अलग लिखता है मतलब अलग से पूछता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। मतलब कितना लिखना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। 5 नंबर पूछा या 10 नंबर पूछा, अगर दर्शन सांख्य दर्शन मान लो 5 नंबर पूछ लिया तो आप डिसाइड करिए कि मैं क्या क्या पॉइंट लिखूं उसमें, है ना। और अगर मान लो 10 नंबर में पूछा
तो आपको फिर डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो दो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, दर्शन का महत्व इन आयुर्वेद, आयुर्वेद में दर्शन का महत्व बताइए। तो ये टॉपिक भी 5 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, है ना। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, है ना। और देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक सिद्धांत है, इसको समझाइए या इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसके भी आंसर बना लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं द्रव्य, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और थोड़ा टफ टॉपिक भी है, बड़ा टॉपिक भी है ना। यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, द्रव्य के लक्षण, द्रव्य का वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में भी आ जाएगा या 10 नंबर में, 10 नंबर में आएगा तो कंबाइन करके आएगा, 5 नंबर में आएगा तो यही पूछ लेगा, द्रव्य के लक्षण और द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। पंच महाभूत, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, जिसमें से, है ना, जिसमें से आपको एक तो पृथ्वी महाभूत और एक आपका आकाश महाभूत, ये 2 महाभूतों का तो आपको जरा भी नहीं छोड़ना है ना। 5 महाभूत में से पृथ्वी और आकाश महाभूत, बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको जरा भी नहीं छोड़ना है। बाकी जो 3 महाभूत और बच रहे तो उनको भी रीडिंग मार लेना, ठीक है। मतलब पंच महाभूत पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ पृथ्वी या आकाश पढ़ के जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ इसको थोड़ा अच्छे से और प्रिपेयर कर लो, लेकिन बाकी जो महाभूत है उसको भी आप तैयार कीजिए। बार बार क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर में पूछ लेता है या 10 नंबर में भी पूछ लेता है, अक्सर ये 10 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो इसको तो आपको तैयार करना ही है। आत्मा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आत्मा के लक्षण, गुण और भेद। मन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लक्षण, गुण, विषय और कर्म, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसके बाद 2 टॉपिक और बच रहे द्रव्य में, काल और दिशा। तो काल का आप एक बार रीडिंग मार लेना, दिशा कभी कभी पूछ लेता है तो उसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर मैं इस इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं, है ना, तो पंच महाभूत, आत्मा और मन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो रहा है, तीनों को तो आप पढ़ के जाइए ही। साथ में काल और दिशा, कभी कभी क्या होता है किस्मत खराब होती है तो काल से भी पूछ लेता है, दिशा से पूछ लेता है, ठीक है। तो दिशा आप एक बार रीडिंग मार लेना, काल को भी एक बार रीडिंग मार लेना। अगर आप बोले कि सर काल और दिशा में से सबसे अच्छा क्या प्रिपेयर करूं, तो दिशा, दिशा बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए बाकी ये तो आपको करना ही है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, गुण, गुण के लक्षण, गुण की संख्या, गुण का वर्गीकरण, है ना। सार्थ गुण, परादी गुण और आध्यात्मिक गुण, और इन तीनों में भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर में सार्थ गुण, 5 नंबर में परादी गुण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों गुण को तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है, ठीक है। आध्यात्मिक गुण को एक बार रीडिंग मार लेना। बाकी गुरु आदि गुण जो होता है ये इतनी जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन हाँ, सार्थ गुण और परादी गुण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा। अगर मान लो 10 नंबर में आएगा तो ऐसा पूछ लेगा, गुण के लक्षण, संख्या और वर्गीकरण करते हुए सार्थक गुण को समझाइए, ठीक है। या अलग से आपसे पूछेगा परादी गुण को समझाइए 5 नंबर में, ठीक है। तो ये यहाँ से 5 नंबर का भी आ सकता है या 10 नंबर का भी आ सकता है। 10 नंबर में आएगा तो कंबाइन करके गुण के लक्षण, संख्या, वर्गीकरण करते हुए आप इनमें से कोई एक गुण दे देगा आपको, या तो परादी दे देगा या सार्थ दे देगा, ठीक है। और थोड़ी किस्मत खराब हुई तो आध्यात्मिक दे देगा, लेकिन अक्सर सार्थ और परादी ये बार बार पूछा गया है, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब कर्म की बात करते हैं। कर्म के लक्षण और कर्म का वर्गीकरण, 2 प्रकार का कर्म होता है, लौकिक कर्म और अलौकिक कर्म, ठीक है। तो वर्गीकरण पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कर्म से लेकर, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। चलिए उसके बाद पदार्थ, है ना। तो पदार्थ का लक्षण, पदार्थ की संख्या, है ना। चारवाक ने कितनी संख्या बताई पदार्थ की, योग दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार। तो ये संख्या का जो है ना पदार्थ का, यहाँ से एमसीक्यू बन जाएगा, तो इसको तो आपको याद होना चाहिए। योग अलग अलग दर्शन ने क्या पदार्थ की संख्या मानी है, आयुर्वेद ने क्या मानी है, चरक ने क्या मानी है, इस प्रकार से आपको संख्या पता होना चाहिए। और पदार्थ का वर्गीकरण, आप सभी को पता है 2 प्रकार के पदार्थ हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ की बात करते हैं इसमें सारे सठ पदार्थ आ जाएंगे, और अभाव पदार्थ की बात करते हैं तो संसर्ग अभाव और अन्योन्य अभाव, ठीक है। तो इस तरह से आपको, हाँ, अभाव पे क्वेश्चन पूछ लेता है, अभाव का वर्गीकरण,
एक क्या होता है संसर्ग अभाव, इसको अगेन 3 टाइप में डिवाइड करते हैं अपन। और एक क्या होता है आपका अन्योन्य अभाव, हाँ अन्योन्य अभाव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ना। तो अभाव 5 नंबर का टॉपिक है, इसको तो आपको तैयार करना ही है। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक, तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना। अब इसके बाद सामान्य विशेष टॉपिक जो बच रहा है और एक अभाव, है ना। ये 3 टॉपिक तो एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, तो इसको तो आप पूरा पढ़ के जाइए। ठीक है, सामान्य से 5 नंबर या तो सामान्य से पूछ लेगा या तो विशेष से पूछ लेगा। ठीक है, और अभाव से तो आना चाहिए। ठीक, अगर सामान्य से पूछ लिया तो विशेष से नहीं पूछेगा, अगर विशेष से पूछ लिया तो सामान्य से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप सामान्य और विशेष को दोनों को अच्छे से तैयार कर लो। छोटे छोटे टॉपिक है, आधे घंटे मेरे ख्याल से पूरा वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको पदार्थ विज्ञान का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है पेपर 1। ठीक है, आप आसानी से अगर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया इसको करते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। 5 से 6 घंटे में आपका पेपर 1 पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, उसके अकॉर्डिंग कि आप क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।